देखिए इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा ना डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेस टेस्ट। आपको पता है कि अभी के टाइम पे क्योंकि रेगुलेटर भी हमारा काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो चुका है, उसको पता है कि मार्केट के अंदर जो है थोड़ा सा फ्रॉथ, मतलब कहने का मतलब ये कि ओवर वैल्यूड हो चुके हैं कुछ एक पॉकेट्स, वो अभी भी रनअप बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग उसके अंदर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। और ऐसा करने से ये प्रॉब्लम आ सकती है कि कभी भी कोई डाउनफॉल आया तो जो है इन्वेस्टर्स जो है वो फंस सकते हैं, यानी कि उनको जो है लॉस हो सकता है। इसी को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया है कि एक एडिशनल फैक्टर, देखिए कभी भी आप किसी भी फंड को इन्वेस्ट जब करने की सोचते थे, जब हम एनालिसिस करते थे, तो हम डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स देखते थे कि किसी भी फंड का AUM कितना है, उसकी एज कितनी है, उसके रिस्क पैरामीटर्स कैसे हैं, फॉर एग्जांपल सॉर्टिनो रेशियोज एंड अदर रेशियोज, उसका रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं, कौन कौन से स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो के अंदर। बट एक एडिशनल एक फैक्टर ऐड ऑन हो गया है जिसको हम बोल सकते हैं लिक्विडिटी फैक्टर, यानी कि स्ट्रेस टेस्ट का रिजल्ट। यानी कि अगर लेट्स सपोज कोई एक फंड है, अगर उसमें से सारा रिडेम्पशन होने में उसमें कितना टाइम लगेगा, अगर 25% ऑफ द पोर्टफोलियो रिडीम करना है तो कितना टाइम लगेगा, यानी कि अगर कम टाइम लगेगा दैट इज़ कंसिडर्ड बेटर, यानी कि उतना ही वो जो फंड है वो जो है आपका बेटर लिक्विडेट कर सकता है, यानी कि लोग उसमें से बाहर आ सकते हैं। तो ये एक फैक्टर है एडिशनल, सिर्फ ये अकेला फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से आप किसी फंड को लेने की सोच सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं क्योंकि इनके रिजल्ट्स बाहर आ चुके हैं। हमारे पास काफ़ी सारे AMCs थे, उन्होंने अपने मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स के रिजल्ट्स को है डिक्लेयर किया था। तो हम एक इनके अंदर से कुछ एक पॉजिटिव्स, कुछ एक जो ऑब्जर्वेशन हैं उनको डिस्कस करेंगे, साथ ही हम 2 फंड्स को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम देखते हैं सबसे पहले कि जो 10 लार्जेस्ट AUM के हिसाब से जो आपके स्मॉल कैप्स के अंदर कौन कौन से फंड हैं उनका स्ट्रेस रिजल्ट क्या आया है, यानी कि अगर आज 50% ऑफ द पोर्टफोलियो को रिडीम करना है तो कितने दिन लगेंगे। तो अगर आप देखेंगे सबसे लास्ट हमारे पास है कैनरा रेबेको, अगर आप यहाँ देखते हैं जिसका AUM सबसे कम है, 10,000 करोड़ रुपए से AUM कम है, उसको 14 डेज लगेंगे अगर 50% ऑफ द पोर्टफोलियो निकलना है। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे आपका AUM बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मोरलेस आपका जो है आपका जो स्ट्रेस टेस्ट के जो डेज हैं वो बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि टॉप में आपके पास है निपॉन इंडिया, लेकिन और है आपके पास HDFC एंड SBI। और यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन करने की 2-3 बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिए SBI स्मॉल कैप फंड है, उसका सबसे ज़्यादा या बोल सकते हैं सबसे पुअर लिक्विडिटी के हिसाब से रिजल्ट आए हैं। इवन दो यस इसकी AUM साइज बहुत ज़्यादा है 25,000 करोड़ रुपीज़ का, लेकिन जो है इसका 60 डेज, यानी कि 60 डेज 60 दिन लगेंगे जब 50% ऑफ द पोर्टफोलियो लेट सपोज अगर किसी को रिडीम करना है, अगर सारे इन्वेस्टर्स आ जाते हैं तो 60 डेज चाहिए इसके फंड मैनेजर को, जो सबसे पुअर आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट के अंदर। वहीं पे आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा तो लेकिन AUM किसका है, वो है निपॉन इंडिया का। निपॉन इंडिया का आप देख सकते हैं कि AUM एसेट कितना मैनेज कर रहे हैं, दैट इज़ 46,000, बट इसका जो आपका लिक्विडिटी फैक्टर है वो है आपका सिर्फ 27 डेज। ऐसा क्यों है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है कि निपॉन इंडिया जो है आपका जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट 202 नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं। यानी कि जब नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा होते हैं तो पोर्टफोलियो जो है थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड हो गया, यानी कि फंड मैनेजर के पास जो यूनिवर्स है फंड को मैनेज करने के लिए उसने लिक्विडिटी को ऐसे मैनेज किया हुआ है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा रख दिए, इसीलिए उसको रिडीम करने में प्रॉब्लम नहीं है। ये वहीं पे अगर इतना सारा फंड अगर कुछ एक पर्टिकुलर कंसंट्रेटेड स्टॉक्स में होता तब इसकी लिक्विडिटी फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाती, एंड दैट इज़ वन ऑफ द केस। अगर आप देखेंगे SBI के अंदर क्या हुआ है कि SBI स्मॉल कैप के अंदर अगर आप नंबर ऑफ फंड्स देखते हैं तो वो दैट आर नॉट टू मैनी, 56 नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं SBI स्मॉल कैप की अगर हम बात करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से इसकी लिक्विडिटी फैक्टर कम हो जाता है, एंड दैट इज़ कि इसके अंदर लार्ज कैप जो कंपनीज है उसके अंदर ऑलोकेशन ऑलमोस्ट नील है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा लिक्विड कंपनीज होती हैं वो होती हैं लार्ज कैप्स, और वही इसके अंदर नहीं है। दैट इज़ वन ऑफ द सेम रीज़न आप देखेंगे तो टाटा स्मॉल कैप एंड DSP स्मॉल कैप, इन दोनों फंड्स जिसके अंदर AUM काफ़ी कम है वो इस लिस्ट के अंदर भी नहीं है। अगर आप देखेंगे टाटा स्मॉल कैप का सिर्फ AUM अभी के टाइम पे 6200 करोड़ रुपीज़ के क्लोज टू है, बट इसका अगर आप देखेंगे लिक्विडिटी फैक्टर, यानी कि कितना रिडीम करने में, 50% ऑफ द रिडीम करने में ऑलमोस्ट 35 डेज लगेंगे। क्यों, क्योंकि इसके पास आपके पास लार्ज कैप कंपनीज नहीं है। अगर आप पोर्टफोलियो में देखेंगे तो आपके पास मोस्टली स्मॉल कैप एंड मिड कैप हैं जिसके अंदर लिक्विडिटी कम होती है, एंड दैट इज़ द सेम रीज़न जो आपके पास DSP स्मॉल कैप है जिसके अंदर अगेन आपका लार्ज कैप के अंदर कंपनीज नहीं है,
AUM साइज कम होते हुए भी लिक्विडिटी फैक्टर यानी कि स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट्स पुअर आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको रखने वाली बात है। लेकिन तो क्या आपको सिर्फ स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट्स देखते ही किसी फंड को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए आपको मैं बताता हूँ कि SBI स्मॉल कैप, आपको पता है अभी रिसेंटली लास्ट वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्मॉल एंड मिड कैप के इंडेसेस गिरे थे। सबसे ज़्यादा इंडेसेस ओवरऑल थे, निफ्टी 50 भी इफेक्ट हुआ था, बट आप देखेंगे स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 13 to 14% डाउन था एक ही दिन के अंदर। लेकिन ऐसे टाइम के अंदर कौन सा स्मॉल कैप था जिसने जो है डाउनफॉल सबसे कम थी? यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास लिस्ट है पूरी, जिसके अंदर आप देखेंगे कि फॉल इन इंडेसेस के हमने कंपेयर किया हुआ है स्मॉल कैप फंड्स के अंदर, जहाँ पे आप देख के सरप्राइज होंगे कि सबसे कम गिरावट यानी कि सबसे कम डाउनफॉल 13 मार्च के दिन सबसे आया था हमारे पास SBI स्मॉल कैप फंड। SBI स्मॉल कैप फंड जो था ऑलमोस्ट 6.5% से गिरा हुआ था, यानी कि अपने इंडेसेस से और अपने जो पीयर्स हैं उन सबसे कम ये गिरा हुआ था। दैट मीन्स यस, लिक्विडिटी इस SBI स्मॉल कैप की पुअर है, लेकिन अगर आप देखेंगे इसके जो रिटर्न्स हैं या आप बोल सकते हैं जो आपके रिस्क पैरामीटर्स हैं, कहीं ना कहीं वो आपके फंड प्रोटेक्ट करता है। एटलीस्ट जो हमें एक दिन की मेहम दिखी थी उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं। नाउ एक ऑब्जर्वेशन मैं और बताता हूँ आपके पास, जो ये हमारे पास स्मॉल कैप की जो स्ट्रेस टेस्ट के अंदर आया था कि हमारे पास क्वांट स्मॉल कैप है। आपको पता है क्वांट स्मॉल कैप का भी AUM साइज काफ़ी बढ़ रहा है, क्लोज टू 17,000 करोड़ रुपीज़ का हो चुका है। लेकिन अगर आप इसका स्ट्रेस टेस्ट का रिजल्ट देखेंगे तो वो इतना पुअर नहीं था, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन इसका ये है कि इसके अंदर आप देखेंगे काफ़ी सिग्निफिकेंट जो आप बोलेंगे एलोकेशन है वो है लार्ज कैप्स की। आपको पता है हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि इसके अंदर रिलायंस ही ऑलमोस्ट, आपका स्मॉल कैप फंड के अंदर भी रिलायंस का एलोकेशन ऑलमोस्ट 9 to 10% है, यानी कि उसने कहीं ना कहीं अपने रिटर्न्स भी मैनेज कर रहा है और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे लिक्विडिटी को मैनेज कर रहा है बाय हैविंग जो है आपकी लार्ज कैप कंपनीज। तो लिक्विडिटी देखिए, कहने का इस फंड के वीडियो का यही मतलब है कि आपको कोई भी जो मार्केट के अंदर सबसे पहले जो पोर्टफोलियो बनाना है उसके अंदर लार्ज, मिड एंड स्मॉल तीनों के लोकेशन रखना चाहिए। दैट इज़ वन ऑफ द मार्केट ने ही आपको इंडिकेशन देते थे एक दिन की फॉल के बाद। उसके बाद कभी भी आप फंड डिस्कस करते हैं जिसके अंदर आप एलोकेशन करते हैं, उसके अंदर एक एडिशनल फैक्टर ऐड हो गया है, दैट इज द स्ट्रेस या बोल सकते हैं लिक्विडिटी का फैक्टर, जो पहले भी था लेकिन अब बहुत अपरेंट हो गया, आपको सामने दिख रहा है। लेकिन एक जैसे हमने SBI का आपको एग्जाम्पल देके समझाया कि सिर्फ एक लिक्विडिटी का फैक्टर देख के मतलब ये नहीं कि आप उस फंड को आज लेट्स सपोज SBI को सेल कर दें और किसी और फंड को ले लें, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि SBI ने यस लिक्विडिटी फैक्टर पुअर है, लेकिन आपके रिटर्न्स जो हैं जब सारे फंड्स गिर रहे थे तब यही फंड था जो सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि स्टैंड टॉल था, यानी कि खड़ा हुआ था, कॉन्फिडेंटली जो है मार्केट के डाउनफॉल को फेस कर रहा था। सो दैट इज़ द वन ऑफ द मेजर पॉइंट कि आपको फंड्स जब सिलेक्ट करने हैं तो सिर्फ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे करने हैं। रिटर्न्स हो गए, आपके कौन कौन से स्टॉक्स हैं इसके अंदर, रिस्क पैरामीटर्स, एंड दिस इज वन ऑफ द मेन फैक्टर जो है डाउन हो गया। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हम थोड़ा सा और डिटेल के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे 2 फंड्स के बारे में बात करें तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जिसमें हम SBI स्मॉल कैप और किसी और फंड को डिस्कस करेंगे। किसी और फंड के बारे में जानना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।